क्योंकि उनको कैद नहीं कर पाया कोई। दो लाइन में कहना चाहता हूँ कि कैद नहीं कर पाया प्रलोभन के जंजीरों से। जमुना जी को, जमुना जी को, स्वर्गीय जमुना जी को, स्वर्गीय जमुना जी को कैद नहीं कर पाया कोई प्रलोभन के जंजीरों से, झुका नहीं पाया कोई बंदूक और शमशीरों से। उनको कोई प्रलोभन दे करके कोई झुका कैद नहीं कर पाया, और न कोई तलवार हो, न बंदूक हो, न बम हो, कभी झुके नहीं हो। मतलब डरते नहीं थे क्या वो? डरते नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है वो लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। हमारे साथ में आज वरिष्ठ वकील दिनेश कुमार निषाद जी हैं। पिछले 25 सालों से ये वकालत का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। स्वर्गीय जमुना निषाद जी के जो है पक्के साथी रहेंगे, और जमुना जी का आज पुण्यतिथि है। वकील साहब, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर पुनः आपका स्वागत है। और मुझे लगता है कि आप पहचान के मोहताज नहीं है, आपको पूरी दुनिया के निषाद समाज के लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में वायरल भी हो चुके हैं। तो पहले अपना परिचय दोबारा खुद दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। मैं दिनेश कुमार निषाद एडवोकेट, मैं गोरखपुर दीवानी कचहरी में विधि व्यवसाय करता हूँ 25 सालों से। 25 सालों से करते हैं। एक कचहरी के अंदर निषाद समाज के कितने वकील होंगे मोटा मोटी? तो अभी 300 लोग होंगे। 3 साल होंगे। उसमें सबसे मतलब जैसे 25 साल आपको हो गया है, इससे पुराने कितने लोग होंगे? मतलब पुराने में वकील कितने पुराने वकील निषाद समाज के लोग होंगे? ज़्यादा पुराने, जैसे बहुत पुराने तो 4-5 होंगे। 4-5 जैसे उस कैटेगरी में आप भी आते हैं शायद हैं। अच्छा, जैसे गोरखपुर जो है निषाद समाज का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पे एक नेता हुआ करते थे स्वर्गीय जमुना निषाद जी। उनका आज पुण्यतिथि है, और मालूम पड़ा कि उनके अब सच्चे साथी थे और बहुत उन साहब से जो है क्लोज रिलेशन था। आज के दिन में हम लोग इनको याद करते हैं। और आप उनको कितना जानते थे? देखिए, हम नेताजी को बहुत करीब से हम लोग जानते थे। हम लोग का पारिवारिक संबंध था, पिताजी के समय से संबंध था उनका। और जहाँ तक हमारी विचार सोच है, जानते हैं हम कि जमुना निषाद जी संघर्षों के साथी थे, संघर्ष में विश्वास करते थे। उनका ये विश्वास था, संघर्ष करो, परिणाम अपने आप आएगा। कभी परिणामों की चिंता नहीं किए कि परिणाम क्या होगा। अच्छा, जैसे और लालची नहीं थे। जैसे जमुना जी को मुझे लगता है कि बहुत पहले सब जानते रहोगे। तो जमुना जी जब राजनीति में नहीं थे, उसके पहले क्या कारोबार करते थे? वो क्या काम धाम तो उनका था? देखिए, मेन कारोबार तो वो किसान के लड़के थे। तो जन सेवा उनका कारोबार था, शुरू से ही जन सेवक थे। और गांव से, एक खुटन गांव है, वहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। और वहाँ से जन सेवा करना शुरू किए। दबे कुचले पिछड़े दलित की सेवा की, मदद किए। जो प्रताड़ित होते थे तो दिल से मदद करते थे, साथ खड़ा हो जाते थे। अच्छा, उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी कि नहीं पहले से? कोई विरासत में कुछ नहीं मिला उनको। अच्छा, संघर्षों से मिला उनको। जो भी ख्याति है, सम्मान है, जो भी उनका नाम है, सब अपने संघर्ष करके प्राप्त किए थे। अच्छा, तो कभी इस टेबल पे भी आते थे कि नहीं आते थे? आते थे, कचहरी आते थे। सामने है उनका रिलेशन में राम लुटाऊ निषाद जी, यहाँ पर नहीं रहे स्वर्गीय। तो वहाँ भी आते थे, तो यहाँ भी आ जाते थे, बैठते थे। माँ पिताजी के दोस्त थे कि आपके दोस्त थे? नहीं, पिताजी से संबंध था, उनके मित्र थे। अच्छा, पिताजी के मित्र थे। पिताजी बहुत अच्छे जानते के माध्यम से हमको भी पहचाने और जानने लगे। हम लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया। अच्छा, ये जमुना जी को लोग गोरखपुर निषाद समाज के लोग मिस करते हैं। आप मिस करते हैं उनको? एकदम, बहुत। पूरा देखिए, गोरखपुर नहीं साहब, यहाँ उत्तर प्रदेश या देश के कहिए, हर जगह के लोग जानते थे उनको। और एक संघर्षशील नेता के नाम से जानते थे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इत्तेफाक मिल गया या तुक्का में मिल गया उनको। जब कुछ भी उनको मिला, जो संघर्ष से मिला। जैसे गोरखपुर में आज के बहुत निषाद नेता लोग हैं, तो उनके बराबर कोई पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया आज तक? नहीं, कोई पहुंच नहीं पाया। भविष्य में हो सकता है कोई पहुंच जाए। अच्छा, क्योंकि उनको कैद नहीं कर पाया कोई। दो लाइन में कहना चाहता हूँ कि कैद नहीं कर पाया प्रलोभन के जंजीरों से। जमुना जी को, जमुना जी को, स्वर्गीय जमुना जी को, स्वर्गीय जमुना जी को कैद नहीं कर पाया कोई प्रलोभन के जंजीरों से, झुका नहीं पाया कोई बंदूक और शमशीरों से। उनको कोई प्रलोभन दे करके कोई झुका कैद नहीं कर पाया, और न कोई तलवार हो, न बंदूक हो, न बम हो, कभी झुके नहीं हो। मतलब डरते नहीं थे क्या वो? डरते नहीं थे। जिसके साथ खड़ा होते थे तो हिमालय की तरह खड़ा होते थे, जान रहे या जाए। अच्छा, काम करते थे। अंतिम में जब वो मतलब उनके साथ जो हादसा हो गया, जैसे लोग बोलते फंस गए क्या थी, तो जो ये हुआ तो यही हुआ था क्या? मतलब कि हमने परवाह नहीं किया, किसी के साथ बुलाने चले गए, थाने चले गए, ऐसा कुछ क्या हुआ था रियलिटी? एक बहन का मामला था, बेटी का मामला था, और उसके सम्मान का मामला था।
बेटी कहाँ की थी, किसी की थी? अगर- गोरखपुर की थी, महाराजगंज की बेटी? महाराजगंज की। हाँ। तो उसके जहाँ निषादों की सम्मान की बात थी तो हर चीज़ वो दांव पे लगा देते थे। जान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब दांव पे लगा देते थे। उनको नहीं लगता था कि मेरा पद रहेगा कि जाएगा, मैं जाऊं, मेरी जान जाएगी कि रहेगी, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन अगले का सम्मान रहना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा रहूं, लोग देखें मैं खड़ा हूं, पीछे कभी नहीं हटते थे, कभी ये नहीं दुअर्थी बात नहीं करते थे। अच्छा, जैसे मान लिया आज के डेट पे बहुत सारे निषाद नेता आज के डेट में आप घूम रहे हैं, मतलब मिल रहे, चल रहे हैं, तो जमुना निषाद जी को रास्ते पे बताओ, उनका बड़ा होने के लिए क्या उनको करना पड़ेगा, जो आज के डेट में युवा मतलब लोग जो काम कर रहे हैं निषाद के तौर पे? देखिए, जो निषादों के जो दबे कुचले हैं, जो निषादों के शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जमुना जी करते थे? जमुना जी करते थे। अब मैं बता रहा हूँ 89 में 89? हाँ, हाँ। मेरे भाई साहब का तिलक था हाँ। कि अब लोकसभा नहीं लड़ते थे, हाँ। उनको लग रहा है, याद है। हाँ। फिर भी हमारे गांव गए, कहाँ 1 पे? बजे रात को कुन्ही, अच्छा। सजनवा के पास है। हाँ। रास्ते भी अच्छे नहीं थे, हाँ। 1 बजे रात को गए, तिलक था। तो आप तो बच्चे रहे होंगे उस समय, तुम हाँ। लोग थे? हाँ। तो अब इंटर में था मैं। हाँ। तो अब उस समय उस बताइए, समय जानते थे जमुना जी नेता है, बड़े नेता हैं? जानते थे, अच्छा, तो आपको लगा होगा कि हमारे नेताजी हमारे घर पे आ गए आ हैं। गए। तो आज तो- के हाँ। तो ये आखिर कुछ लगाव था, कुछ चाहत थी उनको, तभी जाते थे। बहुत साधन नहीं था और रास्ते भी अच्छे नहीं थे, कुछ लालच भी नहीं था उनको, केवल समाज था कि समाज सेवा करना निषाद समाज के लोगों को तो भी पूर्वांचल के उनको बड़े नेता कहा जाता है। ये बताइए, जो उनका विरासत था, जो जैसे आज घर के मेंबर लोग उनके हैं, तो क्या उनको संभाल नहीं पा रहे हैं क्या उस विरासत को वो लोग? अब जिस तरह संभालना चाहिए हाँ। उस तरह नहीं संभाल पा रहे हैं। हाँ। उनको और उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे ऊर्जा लेकर के, हाँ। अब इनको जैसे वो जो चिराग जलाए थे, अंगार होना चाहिए, अंगार होना चाहिए ना इस समय। जो ज्योत जला के गए थे जमुना जी, संघर्ष की ज्योत जलाए थे, तो इस समय उस संघर्ष की ज्योत को अंगार में बदल देना चाहिए, तब न हम जाने की विरासत हमने संभाल लिया। हो नहीं पाया है। वो अंगार नहीं बना है। अच्छा। हम यही चाहते हैं कि सभी समाज के लोग हाँ। उनसे प्रेरणा लेकर के उस जो ज्योत संघर्षों की जलाए थे, उस संघर्ष की ज्योत को ज्वाला बनावे, अंगार बना दे। एक अंतिम ज्यादा सवाल पूछेंगे, आप पूछेंगे कि देखा जाता है अभी कोई सभा कोई करता है, कोई रैली करता है, कहते हैं स्वर्गीय जमुना निषाद अमर रहे, अमर रहे, सॉरी, स्वर्गीय जमुना निषाद अमर रहे, अमर रहे, कहते करते हैं, तो देखता हूँ कि मतलब उनको अमर रहे कहते हैं, लेकिन विचारों पर चलने की जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। इस भी सत्यता है कि गलत बात है? हाँ। जो अगर उनसे प्रेरणा लेके उनके विचारों को अगर अनुकरण करके चला जाए, हाँ। तो हर आदमी सफल हो जाएगा, हर आदमी पूजनीय हो जाएगा। क्यों? वो संघर्षों में विश्वास करते थे, संघर्ष में विश्वास करते थे। धोखाधड़ी, चोरी, बेईमानी, उनके आप कहीं भी किसी जिले में चले जाइए, देश के बॉम्बे, गुजरात, कहीं चले जाइए, उनको जानते थे। लेकिन जमुना जी का बुराई कभी कोई नहीं करेगा, कभी आलोचना सुनेंगे नहीं आप। एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनका आलोचना कोई नहीं, आज वर्तमान में तमाम है नेता आलोचना सुनेंगे, लेकिन उनका आलोचना कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कहीं सुनेंगे में नहीं आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा व्यक्तित्व उनका था। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने जो अपनी बात रखी हुई है, मुझे लगता है कि आप बहुत क्लोज उनको जानते रहोगे। अभी भैया पीछे बोल रहे थे कि वकील साहब वकालत तो करते हैं और सामाजिक व्यक्ति भी हैं और बड़े अच्छे कवि भी हैं। हाँ, तो हम चाहेंगे कि एक तो कविता भी इसमें सुना देंगे, कोई भी कविता तो बड़ा शानदार, हम जो हमारे दर्शक जो उसको करेंगे। कोई है याद कविता, आपको याद है कोई भी कविता याद आपको? अब तो 2 लाइन उनके बारे में हमने लिखा उनके बारे था, में बोल दिए थे कि इनके अन्य कुछ कविताएं आपको याद हो कि आप चाहें तो हमारे श्रोतागण को बता दें कि वकील साहब जो है परिपक्व आदमी हर क्षेत्र में है। चलिए दूसरी बार कभी सुना देंगे। अच्छा, ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से मुलाकात कराता रहूं, और वरिष्ठ वकील दिनेश कुमार निषाद जी थे और जमुना जी के, मतलब स्वर्गीय जमुना जी के जो है ये साथी कह सकता हूं, उनको मानने वाले थे, उनके विचार प्रभावित थे। दोस्तों सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं निषाद समाज के, जमुना निषाद जी के बारे में, हो सके वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत उनको जानकारी मिले। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका सर।